अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। जी हाँ, इस्लामाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जिसकी बड़ी तारीफें करती थी गवर्नमेंट, और आज वहाँ पर हादसा हुआ। बच्चों के वालिदैन चीखों पुकार करते रहे। घंटों बाद रेस्क्यू टीम पहुंची, घंटों बाद फायर फाइटर्स पहुंचे। यहाँ से अगर दूर जाया जाए तो 3 मिनट के फासले पर पार्लियामेंट हाउस है, 1 मिनट के फासले पर सेंट टोरस है, 4-5 मिनट के फासले पर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। जी हाँ नाज़रीन कराम, जो बच्चे बचे हैं उनके अजीज़ो अकारिब जो हैं वो तो अक्सर चले गए हैं, लेकिन जिनकी डेथ हुई है उनको भी इमरजेंसी गेट से एम्बुलेंस में बैठाकर भेजा जा रहा है। एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है, खुशकिस्मती से इनका बच्चा जो था वो बचा है। ये बताइएगा, सारा मंजर बताइएगा, क्या हुआ एग्जैक्टली, आप कब से यहाँ मौजूद हैं? जी, मैं वादी नीलम आज़ाद कश्मीर से हूँ। यहाँ 2 दिन से मैं इस हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। कल तकरीबन 5 बजे के लगभग मेरी सिस्टर का यहाँ पे सिजेरियन हुआ है, ऊपर ऑपरेशन हुआ है जी। तो उसके बाद उसको आगे चिल्ड्रन वार्ड में लेके गए। तो पहले डॉक्टर्स ने कहा, नर्सेज ने कहा, जो सिस्टर यहाँ पे मौजूद होती है उन्होंने कहा आपके बच्चे को नर्सरी में रखेंगे। तो जब हम वहाँ पे नर्सरी करीब लेके गए सिस्टर को, बच्चे को भी उन्होंने कहा कि बच्चा आपका सेहतमंद है, तो डॉक्टर आएगा आपको वार्ड में ही चेक करेगा। कुछ अल्लाह ताला की तरफ से कुछ इसमें बेहतरी थी शायद। तो हम वार्ड में उसको छोड़ के चले गए नीचे बाहर सैन में हम बैठे, तकरीबन 1:30 बजे तक हम जागते रहे। उसके बाद हम सो गए। तकरीबन 6 बजे के लगभग 10-15 आवाज़ें आई, 2 आवाज़ें आती थी धमाकों की। आवाज़ें मैंने खुद गिनी है, 15-16 आवाज़ें मैंने खुद गिनी है। फौरन मेरा जहन दूसरी साइड पे गया। मैंने कहा वो शायद 12 रबी लेवल की सलामी हो रही है, कहीं पे तोपों की सलामी देते हैं ना, प्रोग्राम होता है, शायद वो प्रोग्राम चल रहा होगा। तो उसी असना में ऊपर बाढ़ से कॉल गई। मेरा बहनोई मेरे साथ सोया हुआ था, एक मेरा बेटा था, उसको के ऊपर बाढ़ में आग लग गई है, तो अंदर रहना मुश्किल है। वो हमारे पास से उसके ऊपर गया, उसने हमें नहीं बताया। ऊपर जब गया तो वो भी अंदर नहीं जा सका। उसने कॉल किया आफ्ताब अबू को जगह और ऊपर पहुंचे जल्दी। जब हम ऊपर गए तो वार्ड नजर नहीं आ रहा था। वहाँ रिसेप्शन जो बाहर बना हुआ है चिल्ड्रन वार्ड के बाहर या नर्सरी के बाहर, वहाँ पे उस रिसेप्शन पे कोई अमला नजर नहीं आया, इतना धुआं था। वार्ड भी नजर नहीं आ रहा था। ऊपर पहुंचते पहुंचते दम घोट रहा था, आगे जहरीली किस्म की गैस आ रही थी, धुआं आ रहा था। मेरा सर टकराया जाके उसको अंदर रिसेप्शन की दीवार के साथ। तो जब वहाँ पहुंचा मैं, अंदर से चीखों पुकार की आवाजें आ रही थी, बचाओ बचाओ, औरतें रो रही थी जो बंद थी अंदर ना। तो लॉक लगा हुआ था उस पे, नर्सरी पे कह रहे हैं कि लॉक लगा हुआ था। बाहर से भी किसी ने रोका इनको कि बाहर ना जाएं, आप अपने रूम में रहें। तो मैंने चीखना शुरू किया। एक औरत आई, उसने कहा आपने चीखें, आपकी बहन नीचे चली गई, आपके सारे लोग चले गए नीचे। ये मुझे बताइएगा कि ये कितना टाइम आग लगी, कितने टाइम बाद रेस्क्यू पहुंची, कितने टाइम बाद पुलिस पहुंची? 6:40 पे हमें कॉल की कि ऊपर आग लग गई है। 6:40 पे उसके तकरीबन 20 मिनट के बाद फायर टेंडर की पहली गाड़ी आ चुकी थी, यहाँ पे आ गई थी। फिर रेस्क्यू वाले भी आने शुरू हो गए थे। 7 बजे तक ये ऑपरेशन चल गया था। ठीक है, 7 बजे, तो 7-7:15। आपने क्या मनाजिर देखे? आप जब ऊपर गए तो बच्चे जलते हुए, माए सिसकते? नहीं जी, आग तो नजर ही नहीं आ रही थी ना, धुआं था, सिर्फ धुआं था, बिल्कुल ब्लैक था सारा एरिया। ठीक है, जो 5 सेकंड के लिए खड़ा होता था वो देखने के काबिल नहीं रहता था। नहीं होता। आपने कैसे जान बचाई? आपका बच्चा कैसे बचा? मैं डायरेक्ट वापस आया नीचे में। मुझे एक लड़की ने कहा जी आपकी बहन नीचे चली गई है, जान के सीट की सीढ़ियों से नीचे। जब निचली वाली सीढ़ियों पे मैं पहुंचा तो वो नीचे पड़ी हुई थी सीढ़ियों पे। मैंने उसको उठाया, गले लगाया, रोने लगी, कुर्सी लाई, उस कुर्सी पे बैठाया, बाहर रोड पे ले गए। धूप भी सही गर्म हो गई थी उस टाइम तकरीबन। मैंने उसको लटाया धूप में ही। फिर 3-4 औरतों को, मैं और मेरा बेटा था साथ, डॉक्टर फार्मेसी है वो, उसको साथ रख के मैंने रेस्क्यू किया, उनको भी बेंच फराम किए। उन 4 औरतों में से 3 ऐसी थी जिनके बच्चे अंदर जल रहे थे उस टाइम। जल रहे थे। फिर जो क्या हालात थे? फिर वो जो मैं बेंच वहां से अंदर से इमरजेंसी लेके गया था, मैंने अपनी बहन को नहीं लिटाया, उन औरतों को लिटाया पहले। मैंने कहा हमारा बच्चा भी महफूज है, बहन भी महफूज है, इनको लिटाओ। उनमें के क्या हालात थे उस वक्त जिनके बच्चे उस वक्त जल रहे थे? वो काबिल बयान नहीं है, बयान करने के काबिल नहीं है। उन माओं के स्टिचेस भी निकल गए थे, ब्लीड कर रही थी, यानी कि स्टिचेस भी निकल ब्लीड कर रहे थे उनके कपड़े। उसके तकरीबन 20 मिनट के बाद जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था, बड़ी डॉक्टर, वो वहाँ पे गई रजिस्टर लेके, उसने सबका बायोडेटा लिया और जिस वार्ड से औरतें बाहर गई थी उन वार्ड का अलग डेटा नोट किया। उसके अगले आधे घंटे के बाद हमें यहाँ पे रूम प्रोवाइड कर दिए गए ऊपर। जो अमला यहाँ पे मौजूद था हॉस्पिटल का मेडिकल के हवाले से, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है।
तो ये जो सिक्योरिटी वाले आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो फिर रहे हैं लोकल सिक्योरिटी बेलफोर्ट वाले, इनको मैंने खुद वो सिलेंडर जो आग बुझाने वाले छोटे सिलेंडर नहीं होते, वो उठा के भागते हुए देखे, अंदर लेके जा रहे थे। तो ये बताइएगा कि अब जिनके अजीज़ो अकारिब थे वो वहाँ से रवाना कर दिए गए हैं, डेड बॉडीज दे दी गई हैं? हाँ, अक्सर लोगों को दे दी गई, अक्सर लोग यहाँ से लेके चले गए हैं। इंतजामिया की तरफ से कोई सख्ती तो नहीं की गई, मीडिया नहीं, से नहीं, बात ना नहीं, करें? नहीं, और ये बताइएगा कि एम्बुलेंसेज कितने टाइम बाद मुकम्मल पहुँची? 10 मिनट के बाद आ गई थी यहाँ पे। अच्छा। हाँ, रेस्क्यू चलने के 10 मिनट के बाद एम्बुलेंसेज आ गई थी। अस्पताल के अमले ने इंतहाई तावन किए है। हम 2 दिन 3 दिन से यहाँ पे हैं, किसी किस्म का कोई बदअखलाकी नहीं हुई, कोई मिसहैप नहीं हुआ। ये कौन से वार्ड में एग्जैक्टली आग लगी है, कुछ नर्सरी वार्ड में, नर्सरी वार्ड में, जहाँ बच्चों के इंतहाई निगहदाश्त के लिए रखा जाता है। आधे बच्चों को वेंटिलेटर पे डाला था, आधे ऑक्सीजन पे थे। बस इसके और कितने दिन के तकरीबन बच्चे थे? घंटों के थे, दिनों के? 12 घंटे के, 6 घंटे के, इस टाइप के बच्चे जो होते हैं ना। अच्छा। हाँ, कोई डेड बॉडी देखी आपने? 1-2 देखी है यहाँ पे। जब से क्या हालत थी उनकी? 1 दिन का बच्चा या 12 घंटे के बच्चे की क्या हालत हो सकती है? कोयला बन गया था, जल गए थे बिल्कुल, मुकम्मल जल गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये एनी शायद मेरे साथ मौजूद थे, इनके बेटे थी, जो बच्चे थे वो बच गए हैं, लेकिन ये आंखों देखा अहवाल हमें बता रहे थे। बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।